अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज महाभारत में बात कर रही हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो सुपर एक्शन में नजर आ रहे हैं लेकिन उनके विरोधी गायब। ये मैं क्यों पूछ रही हूं, क्यों कह रही हूं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों की एक कार्यशाला में पहुंचे। वहां आम कार्यकर्ता की तरह उस पाठशाला का हिस्सा भी बने और अपने सांसदों से फीडबैक भी लिया, उन्हें वोटिंग का तरीका भी बताया। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष कहां हैं? क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में पहले ही वो हार मान चुके हैं? क्योंकि वो देश में है ही नहीं, इतने महत्वपूर्ण समय पर वो विदेश में छुट्टी मना रहे हैं। कल पीएम मोदी पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने वाले, किसानों से मिलेंगे। उधर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पूछ रही है कि जो राहुल गांधी पंजाब में वोट मांगने आते हैं वो पंजाब में बाढ़ के समय छुट्टी पर कैसे चले जाते हैं, गायब कैसे हो जाते हैं। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत के। एक्शन में है मोदी लेकिन गायब है विरोधी। सबसे पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूं। पंजाब में जिस तरह बाढ़ आई हुई है उसका अंदाजा जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। पहले पंजाब में जो बाढ़ आई है, तकरीबन 2000 गांव पंजाब में डूब गए हैं इस बाढ़ में। हालात बहुत बुरे हैं और इसीलिए यहां पर हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तस्वीर दिखाती हूं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब के दौरे पर जाने वाले हैं। वो पंजाब में किसानों से मुलाकात करने वाले हैं। आपको मैंने बताया कल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है तो प्रधानमंत्री सबसे पहले वोट डालेंगे। वोट डालने के तुरंत बाद वो पंजाब चले जाएंगे और वहां पर किसानों से मिलेंगे। तो ये तस्वीर कल पंजाब में किसानों के बीच होंगे पीएम मोदी। लेकिन प्रधानमंत्री अगर पंजाब नहीं गए तो उन्होंने अपने मंत्री को भेजा। आपको तस्वीर दिखाती हूं कि शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री कैसे पिछले दिनों पंजाब में थे। उन्होंने पानी में उतरकर किसानों से मुलाकात की, वहां पर फसलों का जायजा लिया। यह तस्वीर पंजाब से आई। यानी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कृषि मंत्री पहले ही पंजाब में लोगों के बीच जा चुके हैं। वो एक रिपोर्ट भी सौंपने वाले हैं वहां बाढ़ग्रस्त इलाकों में कितना नुकसान हुआ है उसे लेकर। लेकिन सवाल ये, इन सब के बीच पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पूछ रही है कि राहुल गांधी कहां हैं? कांग्रेस के नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं लेकिन पंजाब के लोगों का हाल भी नहीं जानना चाहते हैं। गांव के गांव डूब गए। राहुल गांधी सिर्फ बिहार में प्रचार के लिए पहुंचे हैं लेकिन पंजाब की सुध भी नहीं ली है। आपको दिखाती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला गया। राहुल मलेशिया घूम रहे हैं। आपका कांग्रेस पर यह बड़ा हमला आया है। वो कह रहे पंजाब में चुनाव होगा तो ये इंसान वोट मांगने पहुंच जाएगा, लेकिन आज पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है तो ये जनाब मलेशिया घूम रहे हैं। ये वाला हमला आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर किया है। लेकिन अब आपको दिखाती हूं, राहुल पर नाराजगी तो बीजेपी के नेता भी उतार रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का वेकेशन मोड हमेशा ऑन रहता है। आम आदमी पार्टी जो कभी उनके सहयोगी हुआ करती थी वो भी उन पर हमलावर है। लेकिन उनके नेता जो बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं, उनके जाने से तो हल्ला और ज्यादा मच गया है। क्या वीवीआईपी सांसद बाढ़ इलाकों का दौरा ग्रामीणों के कंधों पर सवार होकर करेंगे? राहुल नहीं गए लेकिन जो गए वो किस तरह से गए? जरा तस्वीर जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोगों में नाराजगी है इस तस्वीर को देखकर। जरा देखिए तस्वीर। जनता के कंधों पर सवार है कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर। आप देखिए, ये बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंचे थे और क्योंकि पानी में उनसे चला नहीं जा रहा था, कीचड़ मंत्री सांसद साहब के पैरों में लग रहा था तो ग्रामीण उन्हें अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं। यह तस्वीर आई। साथ में पुलिसकर्मी भी चल रहे हैं। नेताजी को संभालने के लिए पुलिसकर्मी भी हैं, ग्रामीण भी हैं। अब आप सोचिए, ऐसे नेता बाढ़ में बचा रहे हैं या और लोगों को डुबो रहे हैं? सवाल यह पूछा जा रहा है। यह वीवीआईपी एंटाइटलमेंट नहीं है तो क्या है? आप ग्रामीणों के कंधों पर चढ़कर बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे हैं। सवाल पूछे जाएंगे, राहुल गांधी कहां है?
वो विदेश में है, छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन जो सांसद जाकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं, उस तस्वीर से लोगों के मन में और ज्यादा नाराजगी है और ज्यादा गुस्सा है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। एक रिपोर्ट पहले देखिए। फुल एक्शन में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिरी पंक्ति में बैठे पीएम मोदी। सांसदों की लगाई पाठशाला। कल होने वाले चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अपने सांसदों के लिए पाठशाला लगाई। आखिरी पंक्ति में बैठकर एक आम कार्यकर्ता की तरह सांसदों को वोट प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी। मुद्दा सियासी हो या सामाजिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पे खेलते हैं। यही वजह है कि कल वो पंजाब भी जाने वाले हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और लोगों से हाल जानेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मोदी हर मोर्चे पर डटे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीन से कहां गायब हैं? अच्छा होता राहुल गांधी कर्नाटका जाते, अच्छा होता राहुल गांधी पंजाब जाते। वहां डूबे हुए हैं किसान, परेशानी में है। अब राहुल गांधी जहां है, उनकी छुट्टी उनको मुबारक। जब कोई कैजुअल पॉलिटिशियन होता है, ये तो होना ही था। हाँ, अब बहुत काम कर लिया, लेट मी हैव ए ब्रेक। आपकी तरह राहुल बाबा एंटाइटलमेंट नहीं है कि मेरी दादी, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, कि आप वास्तविक रूप में केवल एक शहजादे हैं। बीजेपी कांग्रेस और राहुल पर हमलावर है, तो वहीं उनके सहयोगी दल आम आदमी पार्टी ने भी राहुल को आड़े हाथों ले लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि राहुल सिर्फ वोट मांगने के लिए पंजाब जाएंगे क्या? जब जब देश पे कोई मुसीबत आती है, जब जब देश में कहीं किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, उस वक्त राहुल गांधी देश से बाहर चले जाते हैं, विदेश में होते हैं। क्या इस तरीके से देश के लोगों की मदद करेंगे? क्या इस तरीके से देश में आई हुई बाढ़ में अपना योगदान देंगे? देश में आई हुई बाढ़ के राहत काम में अपना हाथ बटाएंगे? और फिर जब वोट मांगने की बारी आएगी तो सबसे पहले वहां पे पहुंच जाएंगे, फिर वहां पर यात्रा करने लगेंगे। कांग्रेस के सहयोगी दलों का कहना है कि जब भी देश में कोई आपदा होती है, राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरा करने राहुल गांधी तो नहीं आए, लेकिन उनके सांसद बाढ़ प्रभावित बिहार में कैसे घूम रहे हैं, जरा ये तस्वीर देख लीजिए। वीवीआईपी नेतागिरी क्या होती है, इस वायरल हो रही तस्वीर से आप समझ जाएंगे। कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर एक ग्रामीण के कंधों पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। क्या वो वीवीआईपी नेतागिरी पर फक्र महसूस कर रहे हैं? साथ में पुलिस कर्मी चल रहे हैं, लेकिन नेताजी पानी में चल नहीं सकते। अब इस तस्वीर पर राहुल और कांग्रेस दोनों से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। जो जनता जिसकी समस्या देखने और सुनने वो गए हैं, उन्हीं के कंधे पर चढ़कर वो दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी तो वैसे वेकेशन मनाने चले गए, उनको तो पंजाब, हिमाचल, किसी भी प्रदेश की चिंता नहीं है। और जो कांग्रेस के नेता है वो कंधे पे बैठे हैं। पहले पंजाब, फिर बिहार, और अब इन तस्वीरों को देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक किसान के साथ बातचीत का वीडियो सामने आया। वीडियो में खड़गे पूछ रहे हैं, तुमने कितने एकड़ में फसल बोई है? किसान जवाब दे रहा है 4 एकड़। तो खड़गे कहते हैं मेरा 40 एकड़ है। आप तो कम से कम इसे झेल सकते हैं, हम तो इसे झेल भी नहीं सकते क्योंकि मेरा नुकसान तो बहुत बड़ा है। आगे कहते हैं तुम जाकर मोदी और शाह से पूछो कि इसकी भरपाई कौन करेगा। ये कौन सा अहंकार है? खड़गे साहब, वो आपके पास अपनी पीड़ा बताने गया था, क्योंकि आपकी सरकार है कर्नाटका में। कर्नाटका इज बीइंग रूल्ड बाय ए कांग्रेस गवर्नमेंट। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो किसान वहां जाएगा तो दिखावा करेगा, पब्लिसिटी करेगा। किसानों का अपमान यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को अपमानित किया है, उनके साथ अन्याय किया है। आज खड़गे जी ने इसका एक परिचय दिया। जब एक किसान खड़गे जी के पास पहुंचा और अपना क्रॉप लॉस दिखाने लगा, तो खड़गे जी ने उसे ताना मारते हुए, फटकारते हुए, धिक्कारते हुए कहा कि क्या क्रॉप दिखा रहे हो, ये पब्लिसिटी करने आए हो, मेरा नुकसान तुमसे ज्यादा हुआ। बाढ़ से देश का बुरा हाल है, लेकिन राहुल गांधी देश से ही बाहर है और उनके जो नेता किसानों के बीच जा रहे हैं,
वो उनके जख्मों को और हरा कर रहे हैं। ऐसे में आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि क्या राहुल गांधी इस वीवीआईपी नेतागिरी का समर्थन करते हैं? जो किसानों का दुख नहीं बांट सकते वो उनके जख्मों को और हरा क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में, राहुल गांधी सीन से गायब क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो महाभारत में मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत इस बात से कर रही हूँ क्योंकि आज कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जो बहुत डिस्टर्बिंग थी। अब उन तस्वीरों को देखने के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मैं अगर सियासी सवाल से शुरुआत कर लूं निवान जी आपके साथ और शहजाद जी के साथ, क्योंकि सवाल दोनों एक ही व्यक्ति पर उठा रहे हैं। हमें लगता था आपके सहयोगी हैं, लेकिन आपने सवाल उठा दिया राहुल गांधी पर के पंजाब में आते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए, बाढ़ का हालत नहीं दिख रही है उन्हें। वही बात बीजेपी उठा रही है। वो बोल रहे हैं कहां है, यहां उपराष्ट्रपति का चुनाव है कल, राहुल गांधी गायब है। पंजाब में बाढ़ आ रखी है, राहुल गांधी गायब। निवान जी पहले आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और जो कंडीशन अभी पंजाब में है वो बेहद गंभीर है, बहुत सीरियस है। वहाँ पे लगभग 4 लाख एकड़ से ज्यादा जो फसलें हैं वो खराब हो चुकी हैं, लोगों के घर बह चुके हैं, लोगों के पशु बह चुके हैं और लोग खुद लापता हैं। तो इस कंडीशन में मुझे लगता है कि देश में सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को मिलकर इस समय फोकस ये करना चाहिए कि हम किस तरह से पंजाब को जो है वो रीस्टैंड कर पाए या उनकी मदद कर पाए। एटलीस्ट पंजाब सरकार जो है वो हम चला रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जो केंद्र में सरकार बैठी है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो ऑपोजिशन में पार्टियां बैठी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। कौन अपनी जिम्मेदारी पे कहां खड़ा है ये लोग देख रहे हैं। और लोगों से ज्यादा ये तो अपने अंतर्मन की आवाज होनी चाहिए कि इस समय आपकी प्रायोरिटीज क्या है। जहां पर पंजाब सरकार जो है वो लोगों को मदद करने के लिए पूरी तरह से ग्राउंड पर है। हमने 20,000 रुपए पर एकड़ का मुआवजा अनाउंस कर दिया है। 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति हम देने के लिए घोषणा कर दी है। जिनको भी नुकसान हुआ है, जितने पशु जिनको नुकसान हुआ उनको भी मुआवजा देंगे, जिनकी जमीनें फसलें खराब हुई हैं उनको भी मुआवजा देंगे, जो कि देश में सबसे ज्यादा होगा, 20,000 पर एकड़। हमने ये सब अनाउंस कर दिया है। हम ग्राउंड पर हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बिना सोए 6 से 7 दिन ग्राउंड पर थे, जो भी हॉस्पिटल में। निवान जी, मैं इस पर आने वाली थी क्योंकि आप राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ये हमला आप पर भी हो रहा है कि आपके मुख्यमंत्री कहाँ, उनकी कोई तस्वीर नहीं आई। पंजाब में गाँव का जायजा लेते हुए, बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाते हुए, उनकी तस्वीर नहीं आ रही है। कहाँ है वो? नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तस्वीर नहीं आई है, मुझे लगता है वो या तो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है या तो पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसमें अवेयरनेस उनकी कम है। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी 6 से 7 दिन लगातार दिन रात बाढ़ग्रस्त गांवों में रहे हैं बिना सोए। जिस वजह से उनको जो है वो जो इन्फेक्शन हुआ उस वजह से उनको हुआ, उस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज हॉस्पिटल से भी उन्होंने कैबिनेट मीटिंग ली है और ये निर्णय लिया गया कि हम इस तरह से लोगों की मदद करेंगे। पंजाब सरकार ग्राउंड पे है। अब 2 चीजें आप ये कह रहे हैं कि वो पंजाब में लगातार दौरे कर रहे थे, इसीलिए भगवंत मान जी, शहजाद जी नहीं है, उनको इन्फेक्शन हो गया, वो अस्पताल में है। अब राहुल गांधी विदेश में है। पंजाब का हालत यह मैं बता रही हूं, प्रधानमंत्री कल पंजाब जाने वाले हैं, कल उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, लेकिन मोर्चे पर जो रहेगा वही चलेगा। ये सवाल निवान जी इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जनता पूछेगी कौन है मोर्चे पर। ये शहजाद जी सवाल आ रही हो। शहजाद जी, आज पंजाब के लिए राहुल गांधी कहां है, ये आम आदमी पार्टी पूछ रही है। ये देखिए, देश 5 मोड देख रहा है। हाँ। एक है कांग्रेस का वेकेशन मोड, एक है तारिक अनवर का वीवीआईपी मोड, एक है खड़गे जी का एरोगेंस मोड कि किस प्रकार से किसान आता है तो उनको फटकार देते हैं, एक है आम आदमी पार्टी का, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चन्नी जी का बयान है कि भगवंत मान का हाइडिंग मोड, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चन्नी जी कह रहे हैं, और आखिरी है पीएम का वर्क मोड। जब से बाढ़ प्रभावित हुए हैं कई सारे प्रदेश, एनडीआरएफ ज़मीन पर, 100 से अधिक टीम ज़मीन पर, शिवराज सिंह चौहान क्या, अमित शाह जी क्या, प्रधानमंत्री जी क्या, बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हज़ारों जगह पे जाकर वहाँ पे वो बांट रहे हैं, फूड बांट रहे हैं, राशन किट बांट रहे हैं। तो सब लोग वर्क मोड पे हैं, पर राहुल जी वेकेशन मोड पे। एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ, राहुल जी ने 5 वर्षों में 247 विदेश यात्रा की। दैट मीन्स 62 ट्रिप्स पर ईयर। प्राइम मिनिस्टर मोदी सीएम के दिन से लेकर आज तक गिने तो 8720 डेज हुए, एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली। अब राहुल जी बताया जाता है उसी जमीन पर है, उसी सरजमीन पर गए हैं जहां पर जाकिर नाइक पाए जाते हैं, वो उनका विषय। पर मैं कहता हूं राहुल जी ने एक नया चीज किया है। एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन एंड लीडर ऑफ पार्टिंग कैसे होना चाहिए, क्योंकि हर्षवर्धन जी बैठे वो बताएंगे 26/11 के बाद अपने राहुल चले गए पार्टी करने।
मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ, अपने राहुल चले गए पार्टी करने। बजट सेशन आए, पार्लियामेंट सेशन आए, चुनाव आए, अपना राहुल जाता है पार्टी करने। अब बाढ़ की स्थिति है, हिमाचल में बाढ़ है, भाई आपकी सरकार है, वहाँ पे पंजाब में आप मेन पार्टी ऑपोजिशन की, तो हमारे राहुल कहाँ गए? पार्टी करने। तो इनके लिए अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट पार्टिंग अबव पार्टी, पार्टिंग अबव पीपल है, और हमारे लिए पीपल ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये अपनी अपनी प्राथमिकता का विषय। 10 सेकंड लेकर अभी बस शर्मा जी के बारे में देखिए, जो पंजाब में हुआ है ना, इसको कई लोग बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर, कई लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कहते हैं मैन मेड, मैं कहता हूं मान मेड डिजास्टर, मान मेड डिजास्टर। आप हमला कर रहे हैं आम आदमी पार्टी? नहीं, आप क्यों ऐसा समझिए? मैंने बोला मान मेड डिजास्टर इसलिए है क्योंकि एक है BBMB, ब्यास भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, और ये हरियाणा को परेशान करने के चक्कर में पानी इन्होंने रोका था। अब वही पानी जिस प्रकार से इनको भुगतना पड़ रहा है। फिर सिल्टिंग का जो उन्होंने काम वहां पे नहीं किया, इलीगल माइनिंग और ट्री फेलिंग किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इन सारी चीजों की वजह से जो इकोलॉजिकल डैमेज हुआ है, इसकी वजह से मैं नहीं कह रहा हूं, ये फिर से मैं नहीं कह रहा हूं, राणा गुरजीत सिंह कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं। तो आज देखिए मान मेड डिजास्टर, इसलिए मान गायब है। नहीं तो इसीलिए ये हमले हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कह रही है, अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस कह रही है, एक सेकंड लास्ट हमारे नेता तो जा आम रहे आदमी हैं। पार्टी और कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं है। 6 महीने पहले ये आपके शो पे हाथ पकड़ के आते थे, अब एक दूसरे को गाली देते हैं। भाई केजरीवाल जी कहाँ हैं? वैसे तो 50 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेकर घूमते हैं पंजाब में। इनकी रीना गुप्ता पंजाब में लगी हुई है, उनको अपॉइंटमेंट मिल गई है। इनके जो दिल्ली के प्रवक्ता, छोटे छोटे प्रवक्ता, इनको स्टैट्यूटरी बोर्ड पे बिठाया। आज कहाँ है वो सब दिल्ली के घर में है। कहाँ है रीना गुप्ता आपकी? रीना गुप्ता जी कहाँ है आपकी? कहाँ है आपके सारे प्रवक्ता जिनको बड़े बड़े पद दे दिया आपने पंजाब में? देखिए अच्छा निवान जी आपसे वो सीधा देखिए, पंजाब की हालत इस वक्त बहुत खराब है, और इसीलिए हम लोग जब तस्वीरें भी चलाते हैं तो हम प्रार्थनाएं भी करते हैं पंजाब के लोगों के लिए, और वहां पर मदद पहुंचे जल्द से जल्द। लेकिन इन सब के बीच मैं वरुण जी एक बार आपके पास आ रही हूँ, निवान जी इसके बाद वापस आती हूँ। वरुण जी और हर्षवर्धन जी को जरा स्क्रीन पे लिए। वरुण जी, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कहाँ है राहुल गांधी, विदेश घूम रहे हैं, इन्हें वहां विदेश जाने की पड़ी है, पंजाब आने की नहीं पड़ी। वहां देश के अंदर सिर्फ SIR का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा उठाने के लिए, पंजाब का मुद्दा उठाने के लिए नहीं। वरुण जी, ये गंभीर नहीं है? सुचारिता जी, गंभीर तो पूरे देश की राजनीति 11 साल से नहीं है। सरकार, आपने शुरू में एक बोला सरकार पूछ रही है, सरकार पूछती है क्या कभी भी? आप मुझे बताइए, विपक्ष पूछता है सवाल, सरकार पूछ रही है सवाल, मोदी जी पूछ रहे हैं सवाल। मोदी जी कल जाएंगे, अरे अब तो खत्म हो गया, भाद्रपद महीना खत्म हो गया, बारिश खत्म हो गई, बाढ़ का अंतिम समय आ गया, जब जाएंगे मोदी जी। और कल मोदी जी कितनी ड्रेसेस बदलेंगे वो भी शाम तक पता लग जाएगा। बोल रही है राहुल गांधी कहाँ जाते हैं? एक मिनट, मैं आपको जरा दुरुस्त कर दूं जो आपने बात बोली। सरकार ने सवाल नहीं, पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस तरह के सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं कि राहुल गांधी है कहाँ, यहाँ सिर्फ पंजाब में वोट मांगने आते हैं। तो सर वो सवाल उठा रहे हैं, मैंने वो बताया, आप उसका जवाब दे दीजिए। हाँ नहीं, वही मैंने वही तो बोला, सरकार सवाल पूछ रही हो, पंजाब के रेस्पेक्ट में था, और मोदी जी का जवाब भी दे दिया। अब मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे राजस्थान में एक शब्द होता है खोड़लापन, दैट इज नॉट अ बैड वर्ड, पर क्योंकि हमारी लोकल डायलेक्ट का है, तो पूरे 11 साल में खोड़लापन का डेवलपमेंट हो गया देश के अंदर, कि दूसरा क्या रोटी खाता है, क्या कपड़े पहनता है, कहाँ जाता है। अरे भाई, आपको क्या चिंता हो रही है? आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से एक ही राग अलाप रहे हैं, राहुल गांधी कहाँ है, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको। भाई कांग्रेस के अध्यक्ष आप ही बन जाओ, सभा के कांग्रेस के नेता बन जाओ, खुद क्या कर रहे हो वो तो जवाब दो। आपने देखा होगा कोरोना से लेके आज दिन तक बाढ़ की भविष्य तक, आपने चन्नी का नाम लिया, चेन्नई की फोटो आ रही है फावड़े चलाते हुए, और कोरोना में कांग्रेस के नेताओं की भी तस्वीरें आ रही है। वरुण जी, कांग्रेस के सांसदों की भी तस्वीरें आ रही हैं, और उन तस्वीरों पर मैं जरा आपका गौर चाहती हूँ, आप गौर करें जरा। तस्वीरें चलाइए चेतन, ये तस्वीरें जरा देखिए। कांग्रेस के सांसद है तारिक अनवर, और इनको कंधों पर बिठाकर ग्रामीण घुमा रहे हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में, ये तस्वीर भी आ रही है। और ये VVIP एंटाइटलमेंट की गजब तरह की तस्वीर है। ये वहां घूमने या बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ही लेने क्यों गए थे, अगर इन्हें इसी तरह से ग्रामीण के कंधों पर सवार होकर जाना था? अब उसके बाद उनसे पूछा गया, क्योंकि वायरल हो गई तस्वीर, लोग पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, राहुल है नहीं देश में और जो नेता घूम रहे हैं वो इस तरह कंधे पे चढ़ के घूम रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं मुझे लू लग गई थी तो मुझे लोग मदद कर रहे थे, लेकिन चेहरे के भाव से तो नहीं लग रहा, वो तो बहुत मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आसपास देख रहे हैं। वरुण जी,
सुचारिता जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सारी जिम्मेदारी दो प्रधानमंत्री बना देते हैं, एक तो बायोलॉजिकल, एक नॉन बायोलॉजिकल। जो बायोलॉजिकल है उससे तो प्रश्न पूछा जाए डिफैक्टो बना के राहुल गांधी को, और नॉन बायोलॉजिकल खाली फोटो सेशन करे। आप जो सांसद की बात कर रहे हो, अगर मान लीजिए टाइम डिवोशन होता, समय समर्पण होता, तो कांग्रेस सत्ता में होती, विपक्ष में कोई तो तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों होते? पूंजीवाद के प्रेरणा बनाने के लिए, पूंजीवाद को फैलाने के लिए। वो तो आपको पता ही है क्या डिफेक्ट चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, सबको पता है। अब आप कह रहे हो तारिक अनवर की, मैंने चन्नी का प्रश्न इसलिए उठाया, पूर्व मुख्यमंत्री के फावड़े चलाते दलदल में फावड़ा चलाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे पता है गांव में कैसे फावड़े चलते हैं, तो वो चलाना मुश्किल। उसकी उनकी चन्नी की कोई तारीफ नहीं कर रहा, बरार की कोई नहीं कर रहा, शैलजा की कोई नहीं कर रहा। आज तारिक अनवर की अगर तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप बूढ़े हो गए हो, उम्र आपकी ऐसी होगी, दलदल में चल नहीं सकते हो, तो आपको चाहना ही नहीं चाहिए, छिछालेदारी खुद की नहीं करानी चाहिए। और गांव में बूढ़ों को तो जरूरत होती है तो बूढ़ों को भी कंधे पे उठाते हैं। मैं बच्चा था जब कच्चे में जाते थे तो छोटे बच्चों को भी कंधों पे बिठा लेते हैं। कहां से कहां चले गए, गांव में बूढ़ों को चलाते हैं। ये सांसद साहब है और ये जायजा लेने गए थे, और इनको जिस तरह से उठाया जा रहा है, उसके बाद लोग पूछ रहे हैं सवाल। ये मेरे सवाल नहीं है, ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है तो लोग गुस्से में लिख रहे हैं इस तस्वीर के बारे में कि नेता साहब वहां पर लोगों को बचाने गए थे या और डुबोने गए थे। ये लिख रहे हैं लोग, आपको बता रही हूँ। हर्षवर्धन जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। मैं वही तो कह रहा हूँ। एक मिनट आ रही हूँ सर। मैं हर्षवर्धन जी, देखिए राहुल नहीं है, वो विदेश गए, ये सवाल सबसे ज्यादा उनके सहयोगी रही आम आदमी पार्टी उठा रही है। लेकिन जो उनके सांसद जा भी रहे हैं वो और ज्यादा ऐसा लग रहा है जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, वो जख्मों को और हरा कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आती। देखिए सुचेता जी, मुझे लगता है कि एक सांसद कोई किसी के कंधे पर है, उससे बहुत कुछ, मतलब मेरे लिहाज से बहुत कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। ठीक है। अब सांसद जी, उनको अपना जूता नहीं खराब करना था, उनको अपना मोजा जो भी पहना हो सफेद काला वो नहीं खराब करना था, उनको अपने पजामे नहीं खराब करने थे, तो वो उस पर चले गए। मेरी चिंता दूसरी है, लोकतंत्र में बहुत कुछ गड़बड़ है। इसको लेकर राहुल गांधी ने अभी 16 दिनों की यात्रा बिहार में निकाली। राहुल गांधी अभी कहां है किसी को पता नहीं है। हम में से कोई भी दावे से नहीं कह सकता। वरुण जी को जानकारी हो तो मैं नहीं बता सकता हूं, हालांकि इनको नहीं पता हो क्योंकि कांग्रेसियों को कम पता होता है, कम्युनिस्टों को ज्यादा पता होता है, उनकी जो सलाहकार मंडली है। इस समय में राहुल गांधी अगर मलेशिया या जहां भी गए हैं, जहां से फोटो जाइए, हम लोग कोई जानते नहीं है। पहला तो भला ये होना चाहिए था, इसमें कौन सी छिपाने की बात है भाई? कौन सा ऐसा गुप्त रहस्यमयी काम करने जा रहे हो? ठीक है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस बताती है कि 3 दिनों के राहुल जी फलाना देश जा रहे हैं, उनके अपने कुछ काम है, अपने निजी काम से जा रहे हैं, खत्म हो जाता। लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कमजोर किया जा रहा है, जिस वक्त वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है, डेंजर में है, जिस वक्त वो कह रहे हैं कि लोगों का वोट चोरी हो रहा, उस समय वो गायब हो जाते हैं। और वो वक्त कौन सा है? जब कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस की सहयोगी शासित जम्मू कश्मीर, ठीक है, भाजपा शासित उत्तराखंड, वहां लेकिन विपक्ष में कांग्रेस है। पंजाब में आम आदमी पार्टी शासित है, लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक वहां सत्ता में रही है, वो विपक्ष में है। इतनी मुश्किल में देश के इतने हिस्से हैं और राहुल जी गायब। ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। और मेरी तो समझ में सचमुच नहीं आता है, और मैं कई बार कहता भी हूं कि कब तक आप धक्का देकर राहुल जी को नेता बनाएंगे। और अगर ऐसा अनमना व्यक्ति अगर कभी भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेमोक्रेसी है, कभी न कभी कोई न कोई तो बनेगा ही। ऐसा व्यक्ति तो कांग्रेस के लोगों के लिए भी जरा आप हाल सोचिए। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, देश का जो होगा वो तो होगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों के लिए भी आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति अगर वो मान लीजिए कि लगातार मीटिंग हो गई 10-15 दिन, उसके बाद उनका अब हमको जाना है भाई, छुट्टी पे जाना है, ये हो गया ना, बहुत हो गया। उनके मन का काम नहीं है। अगर आनंद आता उनको राजनीति करने में, समाज सेवा करने में, जन सेवा करने में, चैलेंज लेने में, तो हर बार इतना इंटरवल वो नहीं लेते। और देश को ये सचमुच जानना जरूरी है कि क्या लीडर ऑफ अपोजिशन राजनीति करने के लिए स्वयं को सहज नहीं पाते? मुझे लगता है बड़ा सवाल यह है, इस पर बात होनी चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कही है हर्षवर्धन जी, और मैं ये जानती हूं कि कल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी है। अब हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जहां सांसदों के साथ एक कार्यशाला में बैठे हुए थे प्रधानमंत्री। अब जरा मैं एक बार प्रेम जी को लेना चाह रही हूं। प्रेम जी, ये भी तस्वीर मुद्दे भी हैं,
हाँ ये अच्छा शहजाद जी तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं उस पर आती हूँ। उपराष्ट्रपति लालू जी का समर्थन मांगने गए संविधान बचाने। लालू जी का तो वोट भी नहीं है, ना कर पाएंगे कई वर्षों तक। हाँ ये संविधान बचा रहे हैं। और देखिए एक चीज देखिए, वरुण जी ने सही बोली कि कंधे पे जा रहे तारीख, कांग्रेस को भी कंधा ही देना पड़ेगा बहुत जल्द। पर हर्षवर्धन जी ने एक एनालिसिस नहीं किया, राहुल तो गायब हो गए, अरे जो देश में छोड़कर गए उनका भी तो हाल देखो। खड़गे जी ने किसान को क्या बोला, एक बेचारा किसान बोला मेरी फसल की नुकसान हुई है कर्नाटका में, सरकार उनकी है। खड़गे जी सरकार के सरकार एटलीस्ट पेपर पे है, वो बोलते हैं मेरे पास क्यों है, मेरी 40 एकड़ खराब हो गई। ये 40 एकड़ आया कहां से इनके पास? कलबुर्गी में इनके पास 40 एकड़ कहां है? इनके इलेक्शन एफिडेविट में है क्या? पहले चेक करो कि इलेक्शन एफिडेविट में है कि नहीं। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं वरुण पुरोहित जी से, ये किसानों को इस प्रकार से हड़काएंगे है, मोजा खराब ना हो तो गांव वालों के कंधे पे चढ़ जाओ, किसान आए तो उसको हड़का दो। ये क्या लगा रखा है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाई? ये एंटाइटलमेंट का लाल बत्ती वाला आप कहां से लेकर घूमते हो सर पे? ऐसा टी होते रहता है आपका लाल बत्ती गाड़ियों से हट गई, कांग्रेसियों के सर से नहीं हटी अभी तक। नहीं, अब ये जो तस्वीर चल रही है इस वक्त, जरा मैं वरुण जी में आ रही हूँ, एक बार ये तस्वीर बता दूं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हुए हैं और एक किसान ने उनसे अपने नुकसान के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा मेरा नुकसान तो ज्यादा है, मेरा नुकसान ज्यादा हुआ है। और इन्होंने फिर बाद में कहा तुम पब्लिसिटी के लिए मत आओ यहाँ पर, मोदी और शाह से जाकर पूछो अपने नुकसान के बारे में। अब मेरा सवाल जरा वरुण जी बड़ा सिंपल सा है, प्रेम जी को ले लीजिए पहले स्क्रीन पर, प्रेम जी के पास पहले चले जाओ, वरुण जी फिर आती हूँ। ये इस समय किसानों के लिए एक बड़ा नुकसान हो रहा है, बाढ़ बारिश के चलते बहुत बहुत भारी समस्या है। अब उस पर अगर आप मरहम नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम जख्म कुरेदने का काम नहीं होना चाहिए। मोदी शाह से पूछ लो अपने नुकसान के बारे में, कैसा बयान है प्रेम जी? अभी देखिए हर्षवर्धन जी ने कहा कि धक्का देकर किसी को राजनीति में नहीं लाया जा सकता है, राहुल गांधी के साथ आप लोग यही कर रहे हैं इतने समय से। प्रेम जी देखिए सुचारिता जी, हम जितना खड़गे जी को जानते हैं समझते हैं, खड़गे जी का ये बयान डॉक्टर्ड है, ये आपको 2 दिन बाद पता चलेगा, क्योंकि आपके रिपोर्टर ने अगर इसको बयान लिया होता, सुन लीजिए, तब मैं मान जाता। ये सोशल मीडिया का बयान है, डॉक्टर्ड बयान है, इसलिए इस पर तो मैं कोई कमेंट ही नहीं करूंगा। दूसरी बात है राहुल गांधी को लेकर के जितनी बातें हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं, उसको आप तो ये समझिए, हर्षवर्धन जी से पूछिए ना, उनका एक भी दिन बिना राहुल गांधी का नाम लिए हुए डिबेट में बीतता है क्या? बिना राहुल गांधी का नाम लिए वो एक दिन डिबेट नहीं कर सकते। अब पहले एक प्रेम जी, पहले मैं एक एक करके, आप ये कह रहे हैं ये डॉक्टर्ड विजुअल है, ये उनका बयान नहीं है, ये गलत तरीके से बयान चला है, मतलब नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आपने तो बड़ी खबर दी, आप कह रहे हैं बयान ही उनका नहीं है, ये उन्होंने कहा ही नहीं है, ये डॉक्टर्ड है। शहजाद जी आप लोग आपकी पार्टी फैला रहे हैं इस बयान को, ये मतलब मुझे लगता है यही कहना चाह रहे हैं कि मानसिकता डॉक्टर्ड है भाई। आ रही हूँ प्रेम जी, रुकिए ना, आपने बड़ी बात कही है ना, उस पर जवाब लेना है मुझे। जी अलेजिडली पत्रकार है, ये बयान कल रात से घूम रहा, शाम को दिया हुआ बयान है, कल रात से चल रहा है, मीडिया के हर अखबार, हर पब्लिकेशन, हर चैनल ने पिकअप किया है। खड़गे जी अभी तक सो रहे हैं क्या? खड़गे जी की टीम सो रही है? ये वैसे तो ये उनकी कांग्रेस पार्टी की टीम जो है वो तो 10 सेकंड में प्रतिक्रिया दे देती है मोदी जी पर, अमित शाह जी पर, सारे बीजेपी के उस पर। ये डॉक्टर्ड बयान है, तो एक काम करते हैं प्रेम जी, अगर ये बयान डॉक्टर्ड नहीं हुआ, कल से आप बोलिए कि मैं डिबेट में नहीं होऊंगा, बोल दीजिए कि अगर ये बयान डॉक्टर्ड है तो ठीक है, मैं माफी मांगता हूं, और अगर ये बयान डॉक्टर्ड नहीं, बोल दीजिए कि मैं इस्तीफा दूंगा, मैं कभी कांग्रेस की पैरवी करने नहीं आऊंगा। बोलो। प्रेम जी वो आपको चैलेंज करें। मैं आज भी कांग्रेस की पैरवी नहीं कर रहा हूं। अरे आप और एक हफ्ते बाद शुरू हो जाए, आप इसी विषय पर आइए, आप तो बात भाग कांग्रेस जो नहीं बोल रहे वो आप बोल रहे हो कि डॉक्टर विषय पर बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं एक हफ्ते में मेरी बात सच होगी। आप ये जान लीजिए, पहले भी कई सारे वाली बात कहां से आ गई इसमें? मैं जानता हूं खड़गे जी, ये नहीं समझ आया भाई, वो आपने कहा ये डॉक्टर्ड है, ऐसे बयान नहीं दिए गए, आपने कहा ऐसा बयान नहीं दिया गया। जो बात शहजाद कह रहे हैं मैं आपकी बात मान लूं, लेकिन अगर ऐसा है तो इसका खंडन करना चाहिए ना सर, इससे तो नुकसान हो रहा है पार्टी को। अगर वो इसका खंडन ही नहीं कर रहे, उन्होंने तो, पार्टी ने तो कहीं नहीं बोला कि ये डॉक्टर्ड बयान है। चलिए मैं इसको भूल जाऊं, मैं बाकी मुद्दे पर आती हूँ। आपने हर्षवर्धन जी पर सवाल उठाया, आपने कहा, आप जरा अपनी बात पूरी कर लीजिए। राहुल गांधी को लेकर नहीं, सवाल हर्षवर्धन जी पर नहीं है, सवाल हमें बोलने दीजिए तब पता बोलिए ना, बोलिए प्लीज बोलिए। सवाल नहीं है हर्षवर्धन जी पर। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी पर जितने हमले होते गए हैं, राहुल गांधी उतना बड़ा नेता बनते चले गए हैं। पप्पू बोलने वाले लोग आज कहां हैं? राहुल गांधी को पप्पू बोल देंगे क्या आज?
क्योंकि राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर की यात्रा करके देश की राजनीति को बदल दिया है, इसीलिए वो आलोचना के केंद्र में। अरे जो लोग रोज पेड लीव पर रहते हैं, 365 दिन में 150 दिन तो पेड लीव पर्यटन कर रहे होते हैं, उसकी तो कोई चर्चा नहीं होती। और जो व्यक्ति लगातार अभी सड़क यात्रा करके, न्याय यात्रा करके, वोटर अधिकार यात्रा करके, अभी वेकेशन पर गया हो, छुट्टी पे गया हो, व्यक्तिगत काम से गया हो, जिसकी पुष्टि नहीं है, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। नहीं तो ये बातें कौन कर रहे हैं? तो आम आदमी पार्टी, निवान जी को बोलिए ना आप। निवान जी बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी कर रही है। नहीं, निवान जी बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी कर रही है। मैंने तो भाई चलाया है, ये हमें भी पुष्टि नहीं है इसकी, मैं नहीं कह रही हूँ ये। निवान जी और शहजाद जी से क्यों बोलूंगा? नहीं, आप इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनकी पार्टी ये सवाल उठा रही है, तो आप उनसे बोलेंगे। बीजेपी कह रही है वो गायब है, तो आप इनसे बोलेंगे। मेरा क्या लेना देना इसमें? आप निवान जी से पूछिए, वो इतनी देर से बोलना बेचारे। निवान जी, आप झूठा प्रचार कर रहे हैं उनके नेता के, कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ। आप बोलते हैं वो है नहीं, विदेश घूमते हैं। आप मुझे निवान जी बोल रहे हैं, निवान जी बोल रहे हैं। एक मिनट सुचरिता जी, देखिए, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही ये है कि देश के जो नेता हैं, जो दोनों बड़े नेता हैं देश के, उन दोनों को घूमने का बहुत शौक है। दोनों को विदेश यात्राओं का बहुत शौक है। जब भी देश में कुछ भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, जब भी देश के लोगों को उनकी जरूरत होती है, दोनों बाहर होते हैं, दोनों गायब होते हैं। आपने देखा पहलगाम जब हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर थे, वहां से वापिस आए, बिहार चुनाव रैली में चले गए, कुछ नहीं किया, ज्वाइंट पार्टी मीटिंग में पंजाब जा रहे हैं, कल वो पंजाब जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान उससे पहले पंजाब में थे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी एक तस्वीर दिखाई सांसद की, जो कंधे पे जिनको उठा के ले जा रहे हैं, आपने सब तस्वीर दिखाई। मैं तो कहता हूँ इसमें और हवाई जहाज में जाने में और चक्कर लगाने में क्या फर्क है? आप बताइए। दोनों फॉर्मेलिटीज हैं। अगर आप जाना चाहते हैं बाढ़ पीड़ितों के बीच में, तो आप मान साहब की तरह जाओ, आप गांव के अंदर जाओ, आप लोगों को जाके मिलो और उनके लिए कुछ करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 60,000 करोड़ रुपए आपने जो है वो पंजाब के देने हैं। आप कम से कम 60,000 करोड़ रुपए को इस समय जरूरत है हमें। 20,000 करोड़ रुपए का कम से कम रिलीफ पैकेज दे दो आप, हमें जरूरत है। आप जो है 14 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर देंगे एक गो में। आप नहीं, तो कल प्रधानमंत्री जी जब जाएंगे पंजाब, तो मान जी भी वहीं होंगे, तो मान जी भी वहीं होंगे बाढ़ग्रस्त इलाकों में। निवान जी, कल प्रधानमंत्री जी जब जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि पहला वोट वही कास्ट करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, उसके बाद वो सीधे पंजाब जाएंगे। अब पंजाब में जब वो होंगे बाढ़ग्रस्त इलाकों में, तो मान जी भी वहीं होंगे। मैं तो कह रहा हूं कि हम तो स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, वो आए, लेकिन वो कम से कम लोगों को जो 60,000 करोड़ आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मान जी भी वहीं होंगे। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर जाते हैं कृषि मंत्री जी की तरह 10-10 कैमरास लेके और कुछ भी देके नहीं आते, ऐसे चले जाते संतावना देके, तो आज पंजाब को आपकी संतावना की जरूरत नहीं है। पंजाब को आज कैमरे लेकर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए उनकी तस्वीरें नहीं है, वो ये कह रहे हैं। करता हूँ, मान जी जब गए और फिर वो उन्होंने एक फोटो खिंचवाई और एक हाथ पकड़ा था महिला का, और बहुत वायरल हुआ था वो रील। जब पता चला, निव्यान जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपकी ये बीमारी है, आपकी ये बीमारी है कि आप दूसरों के बीच में बोलते हैं, या आपकी बीमारी है? वैसे आपकी पार्टी में कई सारी बीमारियां हैं, उसमें से एक है कि दूसरों के बीच में बोलना। आप अपना पूरा कर लीजिए, उसके बाद में बोलूं। इनका खत्म ही नहीं होता। इतनी सी पार्टी है, बोलेगी 10 गुना ज्यादा। अब अच्छा ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं निवान जी, वो जवाब दे रहे हैं आपको। हाँ, बोलिए। हो गया कि अभी इंटरप्ट करना है? शहजाद जी की बात का क्या सुने हम? हर बात के बारे में आपको सुनना नहीं, जनता को सुनाना है। आपको सुनाने का क्या मतलब है? आप तो नोटा के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। चलिए अब छोड़िए, समय बर्बाद मत कीजिए मेरा, समय बर्बाद मत कीजिए यार। सुचरिता, ये इनको रोकने में ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए ऐसा है कि मैंने नहीं कहा। अरे ठीक है निवान जी, वो जवाब दे रहे हैं, उसके बाद बोलिए। देखिए, इमेच्योर पार्टी के इमेच्योर प्रवक्ता आते हैं, इनको पता नहीं डिबेट कैसे होती है। डिबेट अपनी बात रखने के बाद दूसरों की भी सुननी पड़ती है। एनीवे, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। जो भगवंत मान जी रील बनाने गए थे, एक महिला का हाथ पकड़ा, पता चला कांग्रेस ने ही फैक्ट चेक किया कि वो महिला उनकी कार्यकर्ता थी, बाढ़ग्रस्त व्यक्ति थी नहीं। उसके बाद ये भर्ती हो गए वहां से। फिर उसके बाद सुनिए ये बयान। मैंने ये कहा था, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, बड़े में मेरे साथ 10 आगे गाड़ियां 10 पीछे गाड़ियां नहीं चलेंगी। मैं एक ही गाड़ी पे चलता हूँ, मेरे साथ केवल एक एस्कॉर्ट चलती है। मेरे साथ ये कहने वाला बेशरम आदमी जब अभी बाढ़ आने के बाद
चंडीगढ़ गए थे तो 50 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेकर गए थे, और इस पर भी कांग्रेस ने भी, मैं इसलिए कांग्रेस बार बार कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का समर्थन करते हैं वो भूल जाते हैं ये सारी बातें। तीसरी बात, इन्होंने कहा पंजाब को कुछ नहीं मिला। पंजाब को यूपीए के टाइम पे जब उनकी सरकार थी पंजाब में 1.5 लाख करोड़ 10 साल में मिला, आज वही पंजाब को 2.8 लाख करोड़ मिला है, और एडवांस फ्लड के लिए 2000 करोड़ हिमाचल को, और इन स्टेट्स को 15,000 करोड़। एसडीआरएफ का 90% पैसा सेंटर देता है। और भाई पैकेज की जहां तक बात है, वो स्टेट गवर्नमेंट लिख के देगी, असेसमेंट टीम असेस करके देगी, तो वो पोस्ट फैक्टो ही होगा ना, पैकेज पहले से घोषित होता है क्या? ये ऐसे तो मूर्ख लोग हैं। ठीक है, अब निवान जी बोलना चाह रहे हैं। निवान जी बोलते रहिए। निवान जी आप जवाब देंगे। निवान जी को बड़ी विंडो में लीजिए जरा, शहजाद जी और हर्षवर्धन जी और निवान जी को। हाँ बोलिए। देखिए कैसे किस तरह से ये झूठ बोल के झूठ से जीती हुई पार्टी के झूठे प्रवक्ता देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को किसी असेसमेंट की जरूरत है रिलीफ पैकेज घोषित करने के लिए? आज ये झूठ फैला रहे हैं देश के अंदर। अभी इन्होंने बीबीएमबी की बात करी थी, ये फिर देश को झूठ बोल रहे हैं। बीबीएमबी को कौन मैनेज करता है बता दें ये। आज अच्छा। ये आपके चैनल पे या तो माफी मांगे पंजाब से, अगर ये जो फोटो दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, अगर वो हमारी कार्यकर्ता नहीं निकली, क्या ये राजनीति से इस्तीफा देंगे? अपने चैनल पे अनाउंस करें। आज वो आपको हम चैलेंज दे रहे हैं, बताएंगे आपको। वो ओपन चैलेंज है अब आपके लिए। आप चैलेंज बहुत देते हैं, वो आपको चैलेंज दे रहे हैं। मैं चैलेंज स्वीकारता हूं, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं मैं चैलेंज स्वीकार कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैं चैलेंज स्वीकार कर रहा हूँ। मैं चैलेंज स्वीकार रहा हूं, सुनिए, मैं चैलेंज स्वीकार रहा हूं। मिस्टर शर्मा जी, ये है ट्वीट, और ये ट्वीट डाला है प्रताप सिंह बाजवा। अगर प्रताप सिंह बाजवा का गलत ट्वीट है, आप बोलिए कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। आप वेरीफाई करते हो कि आप बोलिए कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। आप बोलिए तो पूना वाला वेरीफाई। बाजवा जी आप झूठ बोल रहे हैं क्या? हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट रुकिए। अब देखिए हर्षवर्धन जी, देखिए समस्या बहुत बड़ी है। सियासी बयानबाजी और सियासी द्वंद से कहीं ज्यादा बड़ी है, ज्यादा विकराल है पंजाब की समस्या, जिसकी तस्वीरें मैं लगातार दिखा रही हूँ। अब उन सब के बीच अगर आम आदमी की ये जवाबदेही, या फिर आम आदमी क्या ये सवाल ना पूछे कि उनके नेता कहाँ हैं, उनके नेता गायब क्यों हैं, उनके नेता उनके बीच क्यों नहीं है। अभी मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चर्चा के दौरान, क्योंकि इतनी तस्वीरें आज आ गई, उसमें रह गई कि ये जिस तरह से मुद्दे पिछले दिनों राहुल गांधी ने उठाए हैं, एसआईआर का मुद्दा, उन्होंने हर जगह जाके बोला वोट चोरी, वोट चोर। ये उन्होंने पूरे दौरान, जब बिहार में वो रहे प्रचार के दौरान, उन्होंने लोकतंत्र पर हमले की बात करते रहे। ये जो लोग हैं, जो जनता है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो केंद्र है, वो लोग जब मुश्किल में हैं, क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है आज? जो लोग इससे जूझ रहे हैं, इस मुद्दे को जो नेता ना उठाए, उस पर सवाल उठेगा। नहीं, निश्चित तौर पर वो सवाल उठेगा। और देखिए, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कल जब प्रधानमंत्री पंजाब पहुंचेंगे तो पंजाब के लिए राहत पैकेज भी होगा, पंजाब को मदद होगी। और मैं कई बार कहता हूं कि हमारे देश में एक बड़ी विचित्र सी आदत है कि किसी राज्य के नाम पर भी एक अजीब सी विभाजन वाली राजनीति होती है। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सब में बाढ़ से हालात बहुत खराब हैं। सब जगह जितनी ज्यादा राहत हो सके देनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि शुरू से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम शुरू से काम कर रही। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय में आपात स्थिति में बहुत अच्छा काम किया। शिवराज चौहान वो खुद गए, उन्होंने बहुत सी बातें कही। उन्होंने कहा हम पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं, जो कुछ होगा वो करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे और प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे, तो बांधों की ऊंचाई बढ़ाई थी और मजबूत बांध बनाए थे। वहां खनन हुआ है, अवैध खनन पिछले कुछ वर्षों में बहुत हुआ है। यह भी बाढ़ का एक कारण। मुझे लगता है इस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इससे नहीं चलेगा कि आपदा आ गई तो आप सारी अपनी कमियों को ढक दें। मेरा यह मानना है कि पंजाब के लोगों को देश की जरूरत है। हर राज्य का जहां गड़बड़ होती है वहां देश की जरूरत है। बिहार में लगातार बाढ़ आती है, उस तरह से बात नहीं थी, वहां के लोगों को भी देश की जरूरत है। अब एक जरूरी बात, भला हुआ आज प्रेम जी ने कहा कि हर्षवर्धन जी का कोई दिन राहुल जी पर बोले बिना नहीं जाता, नहीं तो अभी तक यही लोग कहा करते थे कि मोदी जी पर बोले बिना नहीं जाता है। तो प्रेम जी तो चूंकि कांग्रेस के चुनाव के वक्त गए थे राहुल जी से मिलकर, उनके कार्यकर्ता हैं। मैं कम से कम पत्रकार हूं तो मैं राहुल जी पर भी बोलूंगा, मोदी पर भी बोलूंगा, अखिलेश यादव पर भी बोलूंगा, मायावती, लालू जी, सब पर बोलूंगा। क्योंकि प्रेम जी गए थे कांग्रेस चुनाव कैंपेन के समय राहुल गांधी से मिलने, तो अगर उनके वर्कर के तौर पर एक काम करते तो उसमें भी मुझे कोई एतराज नहीं, वो भी करना चाहिए। देखिए नहीं भाई, ऐसा है
प्रेम जी ये बात तो सही है, ये बात देखिए आप आरोप लगा सकते हैं और आप उन्हें कटघरे में खड़ा करिए, मैं वो आपके और उनके बीच है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी इस बात को तो उन्होंने सही कहा कि सुनिए ना प्रेम जी, बात तो सुन लीजिए, आपको लगता है आप ही बोल, सुनिए मेरी बात, ये बात तो उन्होंने सही बोली कि पहले आप बोलते रहते थे कि सिर्फ मोदी का नाम जपते हैं, आज आपने बोला राहुल का नाम जपते हैं, ये बात तो सही थी भाई। अरे कभी सुचरिता जी बोल दीजिए, प्रेम कुमार ने भी सही बोली, सुचरिता जी हम भी। अरे सर आप सही बोलते हैं इसीलिए तो आमंत्रित करते हैं आपको। कभी मेरे लिए बोल दीजिए। क्यों नहीं बोला सर? अगर आप सही नहीं बोलते तो आप महाभारत में क्यों आमंत्रित होते बताइए? गलत बोलने वाले को थोड़ी बुलाती हूँ मैं। मुझे थोड़ा सा स्पष्टीकरण देने दीजिए। जो हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी से के साथ मैं मिला था तो मैं राहुल गांधी और कांग्रेस का कार्यकर्ता हो गया। अरे हर्षवर्धन जी क्या नरेंद्र मोदी जी से नहीं मिले? क्या अमित शाह से नहीं मिले? क्या जेपी नड्डा से नहीं मिले? तो हर्षवर्धन जी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बोलिए कि आप भी कार्यकर्ता हैं, कह दीजिए अगर हिम्मत है। दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, आप कहिए कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर वाला आर्ग्यूमेंट किसी ने नहीं दिया, कोई कार्यकर्ता ने भी नहीं दिया, आप तो उससे भी ऊपर हो। डॉक्टर है खड़गे का वीडियो, ये कार्यकर्ता ने भी नहीं बोला, आप तो अब आगे बचाव करने, आप ए ग्रेड के हो, चोर चोर मौसेरे भाई, कार्यकर्ता के ऊपर जो है वो हो, समझिएगा। लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई ये फिट बैठता है मुहावरा शहजाद पूनावाला और हर्षवर्धन जी पर। छोड़िए भाई साहब, चोर नहीं कर रहा, मौसेरा भाई बना। सफाई के साथ बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है प्रेम जी देखिए, इसका मतलब मेरा कोई मतलब नहीं है कि इस किसी तरह से आपका कोई आपके सम्मान में कोई कमी हो। मैं आपको आपका बहुत सम्मान करती हूँ, इसीलिए आपको महाभारत में हमेशा आमंत्रित करती हूँ। आपने एक तर्क दिया कि ये डॉक्टर्ड है, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि कांग्रेस पार्टी को इस पर बोलना चाहिए कि ये डॉक्टर्ड है, क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं बोला है। ये क्लिप बहुत वायरल हो रही है और उन्हें बोलना चाहिए। एक बार मैं जरा पूछ लेती हूँ वरुण जी, आपको लगता है ये जो तस्वीरें मैं चला रही हूं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की हैं या फिर वो तस्वीरें हैं तारिक अनवर की, ये तस्वीरें सर लोग इन पर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग इन पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें मैं अगर इन्हें चला रही हूं तो कुछ गलत तो नहीं कर रही? सुचारित हाँ नहीं आप क्यों गलत कर रहे हो? आप तो महाभारत के संजय हो, 11 साल से महाभारत हो रही देश में दिखाई रहे हो सारी दुनिया को। मैं ये कह रहा हूँ कि किसान की बात अभी बीजेपी करती है बार बार, तो किसान की बात तो ना करे, क्योंकि किसान आंदोलन में कितने शहीद हो गए किसान, और मोदी जी क्या क्या उनके लिए कह रहे थे, इसलिए ज्ञान किसी को नहीं दे। जब आपने खड़गे साहब और तारिक अनवर की चित्र की बात की तो मैंने चन्नीकार कोरोना में इंडियन यूथ कांग्रेस काम किया, वो भी दिखाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपको कह देता हूँ, कोई भी नेता हो किसी पार्टी का, निर्लजता निकृष्टता खोड़लेपन का दौर चल रहा है। इनको नेताओं को किसी को होश नहीं, आम जनता की समस्या से आकर के कुछ ना कुछ किसी के लिए बोलना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को छिछालेदारी। अभी मैंने 2 वरिष्ठ पत्रकारों को देखा जिनको देखने के लिए जनता उनकी बात को समझना चाहती है, पर एक दूसरे पे आरोप लगा रहे। भाई आप देश की समस्याओं की बात करो, राहुल गांधी को छोड़ दो अलग, राहुल गांधी को केंद्रित मत करिए, क्योंकि राहुल गांधी कल तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है। आप मोदी जी के कृत्यों को देखो 11 साल में। एक वाक्य केवल एक, जी मैं थोड़ा पूरा कर लूं। मैंने कहा ये कहा जिनकी सरकारें, चाहे कांग्रेस की सरकार हो हिमाचल में, चाहे उत्तराखंड में सरकार हो, जिसकी भी सरकार है, उनसे प्रश्न पूछने की आदत डालिए। 11 साल में राहुल गांधी ने क्या किया, विपक्ष ने क्या किया, आपने क्या किया वो बताओ। एक लाइन केवल, वरुण जी निर्लजता की बात कर रहे हैं। भाई बिहार को बीडी बोला है अभी आपकी पार्टी ने ऑफिशियल हैंडल से, आपकी पार्टी ने मां की गाली दी प्रधानमंत्री भाई को। आपकी पार्टी आप निर्लजता की बात कर रहे हैं। सुनते कुछ हो नहीं, बोलने लग जाते हो लपड़ लपड़ सबके बीच में। नहीं आपकी पार्टी नहीं है निर्लज, आपकी पार्टी नहीं निकली, हमारी सारी पार्टियों के लेकर, सब नेताओं के लेकर। अच्छा चलिए मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रही हूँ, मेरे दर्शक भी जरा इसे समझे कि कल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है। 1 मिनट प्लीज, जरा विजुअल्स को रखेंगे स्क्रीन पर। कल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है और उससे पहले ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो सांसदों की कार्यशाला थी उसमें प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पीछे पंक्ति में, सबसे आखिरी पंक्ति में वो बैठे हुए थे। जरा वो तस्वीर चलाइए जिसमें आप पूरा ऑडिटोरियम देख सकते हैं। देखिए पीछे पंक्ति में प्रधानमंत्री खड़े हुए और ये सारे जो नेता थे, जिसमें वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, आगे पंक्ति में बैठे, प्रधानमंत्री सबसे पीछे बैठे थे। अब ये कार्यशाला भी 2 दिन तक आज भी चली है और लोगों को बताया भी गया, सांसदों को बताया गया वोट कैसे करना है। कल कहा, मुझे बताया जा रहा है सबसे पहले वोट प्रधानमंत्री करेंगे, उसके बाद वो पंजाब के लिए रवाना हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आज जब ये पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी कहाँ है, कल तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, तो उससे पहले क्या एक सरेंडर मोड में आ गई है? क्या विपक्ष ने मान लिया हर्षवर्धन जी कि उनका उम्मीदवार तो नहीं जीतने वाला है? नहीं, मुझे लगता है कि ये चिंता की बात है। एक तरफ सुदर्शन रेड्डी जी कह रहे हैं, स्वयं कांग्रेस ने भी कहा और कनिमोझी ने कहा था कि ये तो सीधे सीधे
हिंदुत्व और जो उसकी लड़ाई है, तो इधर से भी कहा गया कि नक्सलवाद समर्थक और हिंदुत्व की लड़ाई है, राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद हो गया। तो एक तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को ऐसे करना नहीं चाहिए था जो विपक्ष ने किया। उसके बाद अमित शाह ने भी उसका जवाब दिया कि भाई उस फैसले में, जिसके बाद हमारी लड़ाई नक्सलवाद से बहुत पीछे रह गई। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी, जिसे मैंने बड़ी कोशिश की, 3-4 फोटो है जो एजेंसी पे आई है उसमें नहीं दिखे, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है वरुण भाई, आपको क्या हो गया है? आप लोग तो खाटी कांग्रेसी हैं, मैं खाटी कांग्रेसियों को बड़ा सम्मान करता हूं। मेरी समस्या जो आज राहुल कांग्रेस है, जो कम्युनिस्ट एडवाइजर्स उनके साथ है, उनसे है। खाटी कांग्रेसियों को तो पता है ना भाई, राहुल गांधी पे बात हमको क्यों नहीं करनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि पत्रकार लोग राहुल गांधी को मुद्दा बना रहे हैं। अरे भाई, नेता विपक्ष है, वो प्रधानमंत्री भी मुद्दा है, नेता विपक्ष मैंने ये कहा नहीं, मैं कह रहा हूं आप चर्चा करो सारे नेताओं पे। आप और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप अपने नेता पर भरोसा खो रहे हैं। राहुल गांधी मैंने डिबेट के शुरू में जो कहा था, अच्छा एक एक करके वरुण जी वो बोल रहे उसके बाद बोलिए ना। हाँ वरुण जी वो बोल रहे, फिर बोलिए। मैंने सुचरिता जी इस चर्चा की शुरुआत में आज कहा था कि राहुल गांधी का यह व्यवहार कल को प्रधानमंत्री बन जाए तो देश का क्या होगा अलग बात, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या होगा। वरुण जी ने उसे साबित कर दिया। वो कह रहे राहुल गांधी पे बात मत करो, इनकी मनोदशा आप समझिए। हर कांग्रेसी की ये मनोदशा है राहुल गांधी के नेतृत्व में। बताइए वरुण जी, आप भी ये कहते हैं कि राहुल गांधी सवालों से परे हैं, उनके बारे में पूछो ही मत, बाकियों के ऊपर टिप्पणी कर दें। बोलिए बोलिए। मेरी बात सुनो, मैं प्योर सरसों का तेल भेज दूंगा सब लोगों को। यहाँ पे वरिष्ठ भी है, बुरा न माने, कान साफ कर ले। मैंने शुरू में कहा समय, समर्पण, टाइम डिवोशन की बात की। अगर ये दिया होता तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते। तीसरी बार पूंजीवाद को फैलाने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। इन शब्दों को ध्यान ही नहीं दे रहे क्योंकि बड़े पत्रकार हो, छोटे आदमी की बात क्यों सुनोगे? मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ ये बात, और बार बार ये कह रहा हूँ कि पूरे जितने भी नेता यूनिवर्सल नेतागिरी पे बात करिए। नेताओं का कितना निर्लज्जता, निकृष्टता इनके अंदर भर गई है। आप खाली एक सांसद की बात की, मैं सब मेजोरिटी सांसदों की, नेताओं की बात कर रहा हूँ। इनको शर्म नहीं आती? बड़ी बड़ी नेता बनते ही करोड़ों की तो गाड़ियां आ जाती है, उसके बाद गाड़ी से कांग्रेस को दोषी दे। पहली बात ये कि वरुण भाई, अगर शुद्ध सरसों का तेल है तो भेजिएगा, बहुत जरूरत रहती है, वैसे ही बड़ी मिलावट का सामान मिलता है। दूसरा ये है कि कान में तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को, समझ रहे हैं ना? कान में तेल डाल के क्या करता है आदमी, सो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो काम मत करिए, कांग्रेस को भी ये नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। और शुद्ध सरसों का तेल है तो मुझे भेजिएगा, मुझे आवश्यकता है, भेजिएगा। चलिए, ये शुद्ध चीज मिले तो भेजना चाहिए। नहीं देखिए, इस तरह का बैंटर होना चाहिए शो में, मुझे अच्छा लगता है। ऑब्जेक्टिव बोला है। हाँ। वरुण जी कार्यकर्ता है पर वो प्रेम जी से ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रेम जी जाते इस टिप्पणी की जरूरत नहीं थी शहजाद जी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये जो बैंटर है ये शो में जरूरी होता है, ये अच्छा भी लगता है, लेकिन बहुत संजीदगी से वहाँ जो पंजाब की तस्वीरें आ रही हैं उनके ऊपर गौर करिए, क्योंकि वो मुश्किल में है राज्य। और सिर्फ पंजाब नहीं, अलग अलग राज्यों में जहां बाढ़ बारिश की वजह से मुश्किलें हुई हैं, वहां पर आम लोग पूछेंगे कि उनके नेता कहां हैं, और वो अपने नेताओं से उम्मीद करेंगे कि उनके बीच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।